अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश बनने लगी है और सर्दियां आ गई हैं तो हम बना लेंगे आज फ़िश। और फ़िश शोरबे वाली है, हल्का शोरबा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाई है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है ज़ीरा। ऑयल डाला है मैंने 1 कप। और ऑयल डालने के बाद इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा को थोड़ा सा चटका लेते हैं। तो ये थोड़ा सा चटक जाएगा तो ये तो मैंने 2 प्याज ग्राइंड किए थे तो ये डाल दें इसके अंदर। प्याज आपने ग्राइंड करके या चॉप करके डालना है, साबुत प्याज नहीं डालना। अगर साबुत डालना है तो उसको आपने हल्का सा लाल करके तो ग्राइंड कर लेना है, या फिर आप इस तरीके से डाल लें। तो दोनों तरीके से बहुत आसान है, तो फ़िश आपकी बहुत मज़े की बनेगी। तो थोड़ा इसको हम लाल कर लेते हैं और जब लाल हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और देखें ये लाल हो चुका है। तो जब ये लाल हो जाए तो हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। तो मसाले लिए हैं 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर लिया है मैंने। और इसमें डालेंगे अब थोड़ी सी हल्दी 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून नमक। तो ये 3 मसाले इसमें जाएंगे। अगर आप चाहें इसमें धनिया पाउडर डालना तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल दिया है पानी ताकि मसाले जले ना। धनिया पाउडर मैंने इसलिए नहीं डाला कि वो उससे बहुत गाढ़ा गाढ़ा मसाला हो जाएगा। आपने डालना है तो आप डाल दें। तो लहसुन पिसा हुआ लिया है 1 टेबल स्पून भर के, तो ये डाल दें इसके अंदर। अच्छा, इसमें सिर्फ लहसुन जाएगा, अदरक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपको अदरक पसंद है तो आप डाल लें, लेकिन लहसुन से भी बहुत मज़ेदार जायका बनता है। और टमाटर लिए थे मैंने 3-4 अदद, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला। और इसको मिक्स कर लेते हैं। और जब मिक्स हो जाए तो इसमें एक उबाला भी आ जाए तो इसमें डाल दें फ़िश ली है मैंने 1 किलो। 1 किलो फ़िश 4 से 6 अफराद के लिए इनफ है, यानी कि ये मज़े से खा सकते हैं और सालन भी इसका एकदम परफेक्ट बनता है। तो आपने इसमें चमचा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चलाना, हल्का सा बस इसको ऐसे करना मिक्स, और उलट पुलट बिल्कुल भी नहीं करना। और थोड़ा सा इसमें पानी डाला मैंने, आधे कप से भी कम। तो ये थोड़ा सा पक जाए इसके अंदर। और इस पर ढक्कन अभी नहीं देना आपने, और चलाना बिल्कुल भी नहीं है। और आपने कढ़ाई को उलट पुलट ऐसे करना है, या आपने दूसरे चमचे से स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से पीस को इधर उधर करना है ताकि ये जले ना। और देखें इस तरह का आप चमचा ले लें, तो आप हल्के हाथों से फ़िश के पीस को बस इस तरह करें। और ये बहुत मज़ेदार फ़िश बनती है, बहुत जायकेदार होती है। तंदूर की रोटी, घर की रोटी से खाएं, वाह ज़बरदस्त मज़ा आता है। तो बस इसको साइडों से भी साफ़ कर लेते हैं। पहले भी मैंने आपको एक रेसिपी बताई थी फ़िश की, वो थी दूसरे तरीके से। वो थी जब मैंने सारा मसाला तैयार कर लिया था, शोरबा डाल दिया था। जब शोरबे में उबाल आया था तब मैंने उसमें पीस डाले थे। लेकिन ये देखें मैंने पहले पीस डाल के आपको दिखाए हैं। तो ये देखें इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें आप डाल दें पानी 1 गिलास। तो ये मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें शोरबा ज़्यादा रख सकते हैं, यानी कि 2 गिलास इसमें आप डाल दें तो शोरबा आपका ज़्यादा तैयार होगा। तो बस हल्के हाथों से इसको पीसों को हिला लें ताकि ये आपस में जुड़े ना, जले ना। और ये देखें मैंने कर लिया है, सारे एक सेट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम, ये हरी मिर्चें ली थी 4-5, 2-2 पीस कर लिए हैं, ये डाल दिए हैं। थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया और थोड़ा सा बचा लेंगे, वो बाद में डालेंगे। तो इसको मैं 2 मिनट से 3 मिनट तक कवर कर दूंगी ताकि मसाला और शोरबा अच्छा सा रेडी हो जाए। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। वाह, वीआईपी शोरबा रेडी हुआ है और जायकेदार बेइंतहा माशाल्लाह से। तो अब जो धनिया हमने थोड़ा बचाया था वो इसके ऊपर डालेंगे। तो मैं आपको पहले शोरबा दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा मज़ेदार सा शोरबा रेडी हुआ है। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया डाल के इसको मैं कर लेती हूँ अब डिश आउट।
और ये मैंने डिश आउट कर ली है और देखें क्या ज़बरदस्त लुक आई है और जायका भी वैसे ही है जैसे देखने में है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़िश कैसी लगी है और कैसी बनी है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।